गाइस वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है हम रीडिंग करेंगे थर्ड पार्टी वर्सेस यू। ठीक है, हम ये जानने की देखने की कोशिश करेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं, जिनके भी रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं, तीसरा पर्सन है बीच में, हम ये रीडिंग देखेंगे कि आपके पार्टनर की थर्ड पर्सन के लिए क्या सोच है और आपके लिए क्या सोच है। अलग अलग डेक्स का मैं यूज़ करूँगी। इस साइड में आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी कि आपके पार्टनर की आपके लिए क्या सोच है, और इस साइड में कार्ड निकालूंगी थर्ड पार्टी के लिए कि उसके लिए क्या सोच है। ऑलराइट, सो रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या एनर्जीज आती है। सबसे पहले मैं निकालूंगी आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं वो, और आपके लिए क्या एनर्जीज है उनकी। सबसे पहले मैं ये निकालूंगी। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, सन, जस्टिस, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट, एक और कार्ड की ज़रूरत है हमें, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम द डेक से देखूँ तो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, सो ये आपके लिए कार्ड्स हैं। अभी मैं थर्ड पार्टी के लिए भी निकालूंगी, जो भी थर्ड पर्सन है उसके लिए, एंड फिर मैं बताऊंगी कि आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं और थर्ड पर्सन के लिए कैसा फील कर रहे हैं। ऑलराइट, तो देखते हैं कि थर्ड पर्सन के लिए क्या कुछ सोचते हैं आपके पार्टनर। टेन ऑफ वॉन्ड्स, उल्टे पकड़े हैं कार्ड मैंने। द हैंग्ड मैन, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स, डेथ, माय गॉड, स्ट्रेंथ। कार्ड भी आपके सामने, चार कार्ड्स निकालें, दो कार्ड्स और ज़रूरत है हमें। हर्मिट, वाह, हर्मिट दोनों का ही अगर आप देखो तो लास्ट कार्ड है, और यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड है। आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल निकला है, उसके लिए एस ऑफ वॉन्ड निकला है। हर्मिट की एनर्जी दोनों जगह सेम है। यहाँ पर शुरुआत है और यहाँ पर एंड होकर के यहाँ शुरू हो रहा है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से आया और वहाँ पर सिक्स ऑफ पेंटिकल्स आया है। ऑलराइट, आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। यस, आई थिंक अब आपको दिख रहे होंगे कार्ड्स। ओके, तो सबसे पहले बात करती हूँ कि आपके पार्टनर आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, सो आपके लिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं। ठीक है, आपको लेकर के अट्रैक्शन भी बहुत है, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एक स्टेबल रिलेशनशिप आपके साथ चाहते हैं, एक नई शुरुआत ये आपके साथ करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को ये क्लियर करना चाहते हैं आपसे, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जस्टिस वाली एनर्जी है यहाँ पर। ये जस्टिस भी देना चाहते हैं आपको, बिकॉज जब भी ये सोचते हैं ना चीज़ों के बारे में डीपली, और जो अब यहाँ पर हुआ है उसके बाद में
जब ये सोचते हैं अपनी लाइफ में, इनके जो इन्होंने कदम उठाए हैं, जो इन्होंने स्टेप्स लिए हैं, जब उनके बारे में ये सोचते हैं, सो ये रियलाइज़ करते हैं उस चीज़ को कि हाँ गलत किया है मैंने, तभी यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है। जब ये रियलाइज़ करते हैं, यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। सो जब ये सोचते हैं तो इनको रियलाइज़ होती है इनकी मिस्टेक, ठीक है, कहीं ना कहीं इनको रियलाइज़ होती है। एंड यहाँ पर ये है कि आपके साथ इनको जस्टिस करना है। ओके, ये एनर्जी है यहाँ पर। पॉजिटिव सोच रहे हैं क्योंकि आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। ये इंसान अभी काफ़ी ज़्यादा अकेला महसूस कर रहा है। अकेला क्यों महसूस कर रहा है वो भी मैं आपको रीज़न बताऊंगी उसका भी। एंड मुझे लगता है कि जब तक ये रिलेशनशिप में रहा, बहुत इन एंड आउट करता रहा है ये। मुझे ऐसा नहीं लगता कि क्लियरली इसने आपसे बिल्कुल ही कट कर लिया हो। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपको भी अटका करके रखा था इसने। किसी भी तरीके की क्लियरिटी आपको मिल नहीं रही थी, आपको समझ में ही नहीं आ रहा था कि इंसान आखिर चाहता क्या है। आता था, बहुत अच्छे से बात करता है, फिर गायब हो जाता है। और कहीं ना कहीं आपको मालूम है कि थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं, बट आपके पास आई फील कि प्रूफ नहीं है। कुछ लोगों के पास प्रूफ है लेकिन कुछ लोगों के पास आई थिंक प्रूफ नहीं है। या फिर मैं बोलूँ कि आप भी कहीं ना कहीं नहीं बोल पाते हो कि भाई ये बात है। आप नहीं चाहते कि ये इस इंसान को एम्बैरेसिंग फील हो, या फिर इसको मेरी बात का किसी भी तरीके से इसको नीचे देखना पड़े। आप ये नहीं चाहते हो। दरअसल आप ये चाहते हो कि ये अपने आप अपनी मिस्टेक्स को, अपनी गलतियों को रियलाइज़ करे। ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप नहीं चाहते कि आप इन्हें कुछ बुरा भला बोलो या फिर इनको नीचा दिखाओ कि तुमने ऐसा किया, तुमने मुझे धोखा दिया, ये किया वो किया। कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि शायद आप बोल चुके हो क्लियर ही इनसे। बट 2 तरीके की एनर्जी है, तो मुझे दोनों एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी यहाँ पर। आपकी कुछ पिक्स हैं जिन्हें भी ये बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, ये भी मुझे नज़र आ रहा है अभी काफ़ी ज़्यादा। हर्मिट का कार्ड ये भी बताता है कि आपके बारे में जानना भी चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, ठीक है। कुछ पिक्स इनके पास आपकी हो सकते हैं जिन्हें ये देखते भी हैं बहुत ज़्यादा, ये भी नज़र आता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। और अगर ये आपको वैसे देख सकते हैं तो ये वैसे आपको देख रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आप आस पास ही रहते हो, या फिर कोई ऐसा ज़रिया है जहाँ पर आप एक दूसरे को देख पाते हो। बेशक आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे फिर आप आस पास के हो, जो भी रीज़न है जहाँ भी ये देख सकते हैं, जो भी एक जहाँ से भी ये देख सकते हैं आपको। या तो वहाँ से देखते हैं, या फिर आपके पिक्स देखते हैं, या फिर सोशल मीडिया है, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। हाल फिलहाल ये आपका ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं आपके बारे में। एंड स्टेप तो ये आपकी तरफ डेफिनेटली लेंगे, लेकिन अभी थोड़ी सी किसी तरीके की कश्मकश में है, कुछ उलझने हैं इनके दिमाग में जिन्हें इनको सुलझाना है। देन उसके बाद में ये आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे। आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सन का कार्ड है। ऑलराइट, एक स्टेबल रिलेशनशिप ही अब आपको देना चाहते हैं। इन एंड आउट अब ये बंद करेंगे। आपको आगे यही देखने को मिलेगा, अगर इनकी तरफ से कॉल मैसेज आता है, इनकी तरफ से बात शुरू की जाती है, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि हाँ अब ये इंसान अच्छे से बात कर रहा है। एंड हाँ अब फील हो रहा है कि मैं किसी रिलेशनशिप में हूँ। नहीं, अभी तक तो ये फील ही नहीं होता था कि हम दोनों के बीच में कुछ ऐसा भी रिश्ता है। जैसे दोस्त बात करते हैं वैसे भी बात नहीं हो पाती है। ऐसा लगता है जैसे कि हम अनजान हैं। हाय हेलो हुआ, थोड़ी बहुत बात हुई, क्लियर बात नहीं होती थी आप दोनों के बीच में। सो अब एक स्टेबल रिलेशनशिप आपको इनका मैसेज आएगा। सो अब ये अब आएंगे तो इस बार आपको स्टेबल रिलेशनशिप देखने को मिलेगा, जहाँ पर ये अच्छे से बात करेंगे आपसे और आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ इस इंसान में कुछ तो चेंजेस आए हैं। ओके, थर्ड पार्टी के साथ जो हुआ ना उसी का असर यहाँ पर है। थर्ड पार्टी का यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड है। एस ऑफ वॉन्ड एक तो बहुत सारी यहाँ पर इन कार्ड्स के साथ बहुत सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करता है, बट एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड खास तौर पे मुझे इस तरफ भी इशारा कर रहा है कि फिजिकल अट्रैक्शन है वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन है। एंड आई फील कि ये जो भी है ना थर्ड पार्टी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इसलिए है बिकॉज ये वो काम कर देती है जो कि कहीं ना कहीं आप नहीं करते हो। आप कहीं ना कहीं
ऐसी एनर्जी मुझे दिखती है कि आप एक लिमिट में ही रहते हो, अपनी लिमिट से अपनी लिमिट्स को आप क्रॉस नहीं करते हो। बट थर्ड पार्टी आई फील कि काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, या फिर उसको कोई रोक टोक नहीं है, या फिर उसकी लाइफ में कोई लिमिट्स नहीं है। पार्टी शार्टी करने वाली नज़र आती है मुझे, या फिर पार्टी शार्टी भी नहीं तो ऐसा मुझे नज़र आता है थर्ड पार्टी को लेकर के कि ये आपसे बहुत ज़्यादा अलग है। ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप मॉडर्न नहीं हो या फिर आज के ज़माने की जैसी सोच नहीं है, बट कहीं ना कहीं फिर भी आप अपने रूल्स हैं कुछ जिन्हें आप फॉलो करते हो और कुछ लिमिट्स में आप रहते हो। उन लिमिट्स को आप क्रॉस नहीं करते हो, आपकी खुद की कुछ बनाई हुई लिमिट्स हैं, और यही चीज़ जो है वो आपको बाकियों से अलग बनाती है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको पता है कि मेरे में ये चीज़ अलग है बाकी लोगों से। ऑल राइट। और कई बार आपको ये लगता भी है कि वो लोग होगी जो अपनी लाइफ में इस तरीके से है ना, उन लोगों की लाइफ ज़्यादा अच्छी है मेरी बजाय। कभी कभी आपको ये लो फील होता होगा, बट कहीं ना कहीं जब आप एनालाइज करते हो बहुत अच्छे से तो आपको समझ में आता है कि भाई मेरी लाइफ अलग है, मैं यूनिक हूँ। दरअसल डिफरेंसेस हैं, मैं बहुत अच्छी हूँ अपनी लाइफ में। आपको अपने काम से मतलब है, आपको वो ड्रामा क्रिएट करना नहीं आता, लेकिन जो वो तीसरा पर्सन है ना उसे बहुत अच्छे से ड्रामा क्रिएट करना आता है। इसलिए वो ज़्यादा स्ट्रांग है, वो इंडिपेंडेंट है, वो कुछ भी कर जाती है या वो कुछ भी कर जाता है, उसको किसी बात का डर नहीं है। ओके, उसको किसी बात का डर नहीं है। जहाँ पर आप कहीं ना कहीं दूसरों के बारे में सोच करके रुक जाते हो ना कि उसको बुरा लग जाएगा, इसको बुरा लग जाएगा, थर्ड पार्टी को उस तरीके का डर नहीं है। ओके, सो वो यहाँ पर नज़र आता है, एंड इसी वजह से वहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन हुई है आपकी पार्टनर को, एक तरीके से अट्रैक्ट हुए उसकी तरफ। ये उनकी एक कार्मिक हो सकती है, बिकॉज उन दोनों के बीच में काफ़ी सारे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। 5 ऑफ वंस का कार्ड है वहाँ पर, ठीक है। 10 ऑफ वंस का कार्ड अगर आप देखो तो ये पूरा बैग पैक करके कहीं वापस आ रहे हैं, कहीं गए थे बहुत दूर जहाँ से वापस आ रहे हैं। वापस आ रहे हैं का मतलब क्या है कि अब सही रास्ते पे आ रहे हैं, भटक गए थे ये, ठीक है। हैंग्ड मैन का कार्ड है यहाँ पर। चीज़ें खराब तो हो गई, ये इस तरीके से लटकी हुई है, ये लड़की अगर आप देखो इस पिक्चर में लटकी हुई है, बट उसके यहाँ पर अगर आप देखो लाइट है। क्या बताते हैं कि सिचुएशन ख़राब है बट अभी भी एक होप है कि हाँ ठीक हो सकता है सब कुछ, ठीक है। सो यहाँ पर ये नज़र आता है कि थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी ज़्यादा इनके लड़ाई झगड़े हुए, जिसके बाद इन दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है। ऑल राइट, सेपरेशन के बाद में दरअसल इन्होंने कोशिश की है अपनी तरफ से कि ये जो भी थर्ड पर्सन है उसको एक बार अपनी तरफ से जाने की कोशिश की। अगर आप इस कार्ड को देखो तो यहाँ पर ये हाथ है यहाँ पर और ये कप दिया जा रहा है, बट ये जो लड़की है ना इसको इग्नोर कर रही है, ठीक है। ये लड़की इसके ऊपर ध्यान दे ही नहीं रही है। सो आई फील कि यहाँ पर जो भी थर्ड पर्सन है ना इनका दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, सेपरेशन हुआ, और जब दोबारा से आपके पार्टनर गए मनाने के लिए, चीज़ों के क्लियर बात करने के लिए, तो वो उस मूड में ही नहीं थी एक्सेप्ट करने के में। सो जैसे कि वो ये है कि मैंने जो कह दिया वो कह दिया, मुझे अब आगे कुछ नहीं करना या फिर मुझे आगे नहीं बढ़ाना। ओके, और इसी वजह से यहाँ पर डेथ का कार्ड है जो कि बताता है कि सब कुछ ख़त्म है इन दोनों के बीच। और इसीलिए ये एक ऐसी स्थिति में जहाँ पर ये इंसान फंस चुका है। हैंगमैन की भी एनर्जी वही बताती है कि ऐसी स्थिति में आए ये जहाँ पर ये फंस गए, क्या करूँ मैं क्या ना करूँ, ठीक है। एंड जहाँ थे वहाँ से बैकपैक किया और निकले। यहाँ पर वैसा ही है, निकले मतलब कि अभी तक तो उसी के थॉट्स में, उसी के ख्यालों में थे, उससे बातें चल रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन जब इनको पता चला ना, जब इनके जो भ्रम टूटे ना, जो भी जिस भी भ्रम में रह रहे थे थर्ड पार्टी को लेकर के, जब वो थर्ड पार्टी ने उन भ्रमों को तोड़ा तो अब ये वहाँ से निकल रहे हैं। बर्डन तो डेफिनेटली है, गिल्ट तो डेफिनेटली है, एम्बैरेसिंग फीलिंग तो डेफिनेटली है, और वो अपने आप आई है, वो इन्होंने खुद ने क्रिएट की है। और अभी अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और वो एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एंड हुआ एस ऑफ वॉन्ड्स से, और या जैसे कि यहाँ पर शुरू हुआ 10 ऑफ वॉन्ड्स से, कि ये निकल रहे हैं कहीं। अगर आप देखो इन कार्ड्स को, लेट्स सी, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर डेथ का कार्ड बताता है कि थर्ड पार्टी के साथ अभी इनकी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, ठीक है। एक तरीके से एंड ही मानो। देखो यहाँ से थर्ड पार्टी का पहला कार्ड शुरू हुआ था 10 ऑफ वॉन्ड्स का, जहाँ पर ये लड़की वापस अपना सामान पैक करके कहीं जा रही है,
ठीक है, कहीं बहुत दूर से, ये अपने घर को ही जा रही है। जैसे कि कहीं गई थी, काफ़ी टाइम से कहीं गई थी, अब ये वहाँ से लौट रही है। ठीक है, और यहाँ पर आपका कार्ड का शुरुआत हुई थी एस ऑफ पेंटिकल से, जो कि एक न्यू बिगिनिंग के बारे में बताता है, एक नई शुरुआत के बारे में बताता है। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर वहाँ से निकल रहे हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत कर रहे हैं। एंड यस, इनको ये रियलाइज़ हो गया कि यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं मिल सकती। ठीक है, ये चीज़ इनको रियलाइज़ हो गई कि ये एक अट्रैक्शन थी, उसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, और अट्रैक्शन का एक दिन अंत होता है, अट्रैक्शन ज़्यादा लंबी नहीं चलती, अट्रैक्शन एक टाइम तक रहती है, उसके बाद वो ख़त्म होती है। उनके बीच में एक्चुअली अट्रैक्शन से बने हुए रिश्तों में क्या होता है, जहाँ पर एक दूसरे को समझ नहीं रहे हैं, जहाँ पर सोल कनेक्टेड नहीं है, वहाँ पर अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे से बातें तो शुरू हो जाती है, एक दूसरे के खिंचाव तो महसूस होता है एक दूसरे की तरफ, बट वहाँ पर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सोच नहीं मिलती। क्यों? उनके विचार नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे की बात को समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे की फीलिंग्स की केयर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो दिल से नहीं सोच रहे होते हैं। वहाँ पर उनके दिल नहीं जुड़े होते, वहाँ पर उनकी भावनाएं नहीं जुड़ी होती, वो सिर्फ और सिर्फ एक अट्रैक्शन के बेस पर वहाँ पर है। ओके, वो एक कनेक्शन होना चाहिए, बात भी हम उसी से करते हैं जिससे हमारा करने का दिल करता है, बट ये बात करते थे सिर्फ एक अट्रैक्शन थी, इस वजह से वो इनके बीच में वो वाली बातें नहीं हो रही थी जहाँ पर एक कनेक्शन फील हो। नहीं, आपके साथ इनका कनेक्शन कैसा फील होता है, जैसे कि इनको लगता है कि आपको तो पता नहीं कितने जन्मों से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके साथ एक कंफर्ट फील होता है, लेकिन वहाँ पर क्या है कि चाहे कितना ही कोशिश कर लो ट्रस्ट करने का, लेकिन ट्रस्ट नहीं हो पा रहा। चाहे कितनी ही कोशिश कर लो एक बॉन्ड क्रिएट करने की, लेकिन बॉन्ड नहीं क्रिएट हो पा रहा। वहाँ पर चाहे ये 2 साल से थर्ड पार्टी के साथ है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि ये एक दूसरे के लिए अनजाने से हैं, अजनबी हैं। ठीक है, खुल के वो बातें इनके बीच में भी नहीं होती है, ट्रस्ट नहीं कर पाते एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो ये नज़र आता है यहाँ पर, वो ट्रस्ट नहीं बन पा रहा। ऐसी कुछ एनर्जीज है यहाँ पर। और मैं देखना चाहूँगी कि आपके लिए और क्या क्या कुछ फील कर रहे हैं। एनवी, 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल, रेस्ट एंड रेजुवेनेशन, एप्रिशिएशन, मैन होल्डिंग अ हार्ट, बॉटम द डेक से अटैचमेंट। एनर्जी यहाँ पर ये है कि इनका अभी बहुत ज़्यादा मन कर रहा है आपसे बात करने का। दूसरा, इनको समझ में नहीं आ रहा कि आपकी तरफ कैसे कदम बढ़ाएं। ठीक है, दूर से ये आपको देख रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, कोई तरीका ढूंढ रहे हैं आगे आपकी तरफ बढ़ने का कि कैसे आपकी तरफ बढ़े। बहुत सोच समझ करके स्टेप ले रहे हैं। एंड मैं यहाँ पर बोलूँ कि बहुत ज़्यादा विजुअलाइज कर रहे हैं, मैं बोलूँ कि डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हैं। दरअसल यहाँ पर बात ये हो गई है कि इनको अच्छा लग रहा है आपके बारे में सोचना, आपको विजुअलाइज करना, आपको फील करना अच्छा लग रहा है इनको। काफ़ी ज़्यादा वो रेस्ट फील करा रहा है इनको, एंड फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अभी आपके बारे में। हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा आपके ही ख्यालों में इनका टाइम गुजरता है। ठीक है, एंड आई फील कि ये विजुअलाइज बहुत अच्छा कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम होता है ना, हम अपना आंखें बंद करें, कुछ लोगों का होता है कि बहुत इजी होता है उनके लिए आंखें बंद करना और उस पर्सन का चेहरा उनके सामने आकर के वो जैसे चाहे ना उसको वैसे फील कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ जैसा वो देखते हैं फ्यूचर, वो वैसा फ्यूचर उसके साथ देख सकते हैं होते हुए आंखें बंद करके। कुछ लोगों को उसमें दिक्कत आती है, बट कुछ लोग बहुत अच्छे से इजीली कर लेते, तो इनको वही लगता है कि बहुत अच्छे से कर लेते और ये वो चीज़ करके इनको बहुत सुकून मिलता है। ठीक है, तो एक तरीके से मैं बोलूँ कि एक आदत सी बन गई हो आप इनकी। ठीक है, ऐसा यहाँ पर नज़र आता है एंड इनको बहुत सुकून मिलता है आपको इस तरीके से विजुअलाइज करके। ओके,
और बहुत सारी बातें हैं जो आपसे कहना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। यहाँ पर क्लियर दिखता है क्योंकि थ्रॉट चक्रा का यहाँ पर कार्ड है। एंड फीलिंग्स बहुत है क्योंकि मैन होल्डिंग अ हार्ट, और ये कहीं ना कहीं ये फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं, बट थोड़े से झिझक है इनके अंदर, थोड़ी सी डर है कि कैसे एक्सप्रेस करूँ अपने फीलिंग्स को, ये यहाँ पर नज़र आता है। बॉटम द डेक से अटैचमेंट बहुत है आपको लेकर के। ओके, दरअसल अगर मैं बात कहूँ कि ये थर्ड पार्टी के पास तो गए बट आपको कभी भूल नहीं पाए, इस एनर्जी से ये नज़र आता है कि थर्ड पार्टी के पास तो रहे लेकिन वहाँ पर वो बॉन्ड, वो ट्रस्ट कभी नहीं बना पाए, तो कभी आप इनके ख्यालों से गए ही नहीं हो। ये हमेशा से यही सोचते रहे हैं कि यहाँ पर वो वाला कंफर्टेबल फील क्यों नहीं हो रहा, जो कंफर्टेबल ये आपके साथ, जैसे कंफर्टेबल आपके साथ फील करते हैं वैसे कंफर्टेबल ये यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ क्यों नहीं कर पा रहे हो। तो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि आप दरअसल इनके ख्यालों में हमेशा से ही रहे हो, कभी आप गए ही नहीं हो इनके ख्यालों से, हमेशा याद आते रहे हो वक्त वक्त पर। ओके, सो ये नज़र आता है यहाँ पर। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।